अधिक मास कब आता है विक्रमी कैलेंडर में? तो प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास का निर्धारण किया जाता है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। क्यों आता है? ताकि चंद्रमा वाले कैलेंडर को सूर्य वाले कैलेंडर से बराबर किया जा सके। क्योंकि जो ईसाइयों वाला कैलेंडर है, जो ईसवी कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, वो सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। चैत बैसाख वाला जो कैलेंडर होता है वो चंद्रमा आधारित होता है। और चंद्रमा आधारित में 354-55 दिन होते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं, इसलिए 10 दिन का गैप रहता है। 3 साल में जाके गैप 1 महीने का हो जाता है। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसको कि अधिक मास कहा जाता है। एक तो ये याद रहे कि अधिक मास क्यों किया जाता है, कि सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए। कब किया जाता है? तो प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है। अब कोई कहे सर नहीं करें तो क्या हो जाए? नहीं करते, 1 महीना बराबर नहीं करते, तो नहीं करते तो क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। अक्सर दीपावली जो है वो अक्टूबर के शुरू में आती है। आप 10-12 अक्टूबर तक दिवाली देख लेते हैं, या मैं कहूं कि 20 अक्टूबर से पहले पहले दिवाली आ जाती है। पर कई बार जो दिवाली है वो पीछे की तरफ खिसकती है, वो नवंबर की तरफ चली जाती है, और दिवाली आती है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 15-20 दिन का गैप आता है, नवंबर की तरफ खिसकती है दिवाली। होली लगभग मार्च के शुरू में आ जाएगी, 4 मार्च 5 मार्च के आसपास आ जाएगी। कई बार होली 22 मार्च 23 मार्च के पास में। रक्षाबंधन ज्यादातर अगस्त के शुरू में आ जाएगी, 3 अगस्त 4 अगस्त। कई बार रक्षाबंधन पीछे खिसक के जाती है, 20 अगस्त 21 अगस्त को आती है। जिस साल त्योहार पीछे की तरफ खिसकते हैं उस साल याद रखना अधिक मास होता है। चूंकि हम अधिक मास वाला कंसेप्ट लेके आ जाते हैं, इसलिए त्योहार ज्यादा नहीं खिसकते, वो 15-1 दिन का गैप आता है। कोई एक महीने को हम 2 बार गिन लेते हैं, एक बार चैत को 2 बार गिनते हैं, वैशाख को 2 बार गिनते हैं, फिर जेठ को 2 बार गिनते हैं, फिर आषाढ़ को 2 बार गिनते हैं। और जो महीने 2 बार गिने जाते हैं उनमें जो बाद वाला महीना आता है उसमें त्योहार मनाते हैं। पहले वाले महीने में उसके त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। भाई चैत 2 बार आ गए तो चैत के त्योहार पहले में मनाएंगे, दूसरे में मनाएंगे, तो हम कहते हैं हम दूसरे वाले के अंदर त्योहार। यदि ये महीना एक्स्ट्रा हम नहीं जोड़ते, 13 महीने नहीं करते तीसरे वर्ष, अतिरिक्त महीना नहीं जोड़ते, अधिक मास नहीं जोड़ते, तो बताऊं क्या होता है? दिवाली एक बार आती है अक्टूबर में, 2-3 साल बाद में आती नवंबर में, थोड़े दिन बाद में आती दिसंबर में, थोड़े दिन बाद में आती जनवरी में, और एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप मध्य गर्मी में जून के महीने में पटाखे छोड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे होते आप। और मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। आपके साथ बुरा तो तब होता जब आप दिसंबर के महीने में ठिठुरती हुई सर्दी में रजाई ओढ़ के सो रहे होते, और आपका कोई दोस्त आप पर ठंडे पानी की बाल्टी ला के डालता और आपको बोलता कि बुरा ना मानो होली है, और आपको लगता है बुरा क्यों ना मानू, मानना चाहिए पूरा पूरा, ठंड के अंदर ठंडा कर दिया, होली खिसकने लग जाती। हमारे बड़ के कितने इंटेलिजेंट थे भाई साहब। त्योहार मौसम के अनुसार खिसकने नहीं चाहिए, उसके आसपास ही रहने चाहिए। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है वो 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाए, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। पर यदि आप गांव में पूछोगे, पंडित जी होते हैं गांव में तो ये सब बताने वाले, पंडित जी से पूछो कि पंडित जी अधिक मास क्यों आता है, तो पंडित जी कहेंगे कि धरती पे जब पाप बढ़ जाते हैं तब भगवान अधिक मास का कंसेप्ट लेके आते हैं, अधिक मास कर देते हैं। तो पंडित जी ने पाप को दूर करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी ने कहा पाप दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि दान पुण्य करने चाहिए। ठीक पंडित जी, तो दान पुण्य किसको करें? पंडित जी हंस के कहते हैं कि किसका है इंतजार, मैं हूं ना आपके लिए, दान पुण्य मुझे दिए जाए। गांव में अपने ये कंसेप्ट है। हो सकता है अपने में से कुछ लोग कह देंगे ब्राह्मणों ने साहब अपना धंधा बना रखा है,